Good morning, students. Today we will learn class 7 science chapter number 3 fiber to fabric. इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क के बारे में पढ़ा था. एनिमल्स दैट यील्ड वूल, यानी ऐसे जानवर जिससे हमें ऊन प्राप्त होता है, ऊन मिलता है, इन सब के बारे में पढ़ा था. और फाइबर से ऊन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ा था. इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था. हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए, यानी उनका व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें. लेकिन इस वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे प्रोसेस के द्वारा कैसे प्रोसेसिंग करते हैं ऊन बनाने के लिए. तो प्रोसेसिंग में हम देखेंगे कि जो ऊन बनता है, सबसे पहले तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. इन स्टेप वाइज सिस्टम से ही ऊन बनाया जाता है. तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी फाइबर से ऊन बनाने के लिए प्रोसेस होता है. कैसा होता है? तो द वूल which is knitting sweaters and for weaving shawl is the finished product of a long process. यानी एक निट मतलब बुनना, निटिंग स्वेटर यानी स्वेटर बुनना, या एक शॉल बुनना, जो शॉल होता है, शॉल की बुनाई होती है, वो शॉल बुनना, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी एक पूरा शॉल कंप्लीट होने में और ये स्वेटर बनने में जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सारे स्टेप वाइज होते हैं. तो सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस है. इसमें स्टेप फर्स्ट हम लोग देखते हैं. द फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी कॉल्ड शेयरिंग. ये अच्छी बात है समझने लायक. फ्लीस मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले वीडियोज में भी जाना था कि फ्लीस मतलब होता है हेयर यानी बाल. शिप के जो बाल निकाले जाते हैं उसको फ्लीस कहते हैं. उस बाल को एक पतली से लेयर, ठीक है, बाल का जो पतला थिन लेयर मतलब पतला लेयर जो होता है स्किन के ऊपर, काट दिया जाता है. यानी मशीन के द्वारा जैसे हम लोग बाल कटाते हैं, सेम प्रोसेस से उनका भी बाल काटा जाता है. और इसी प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. यानी बाल की कटाई जो होती है ना, उसको शेयरिंग कहते हैं. सबसे पहला स्टेप, अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. यानी बाल अगर रहेगा तभी हम उससे फाइबर बन सकता है. तो फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर होना ज़रूरी है. तो इसलिए सबसे पहले तो रिमूव किया जाता है बाल, यानी शिप के बाल काटे जाते हैं. ये फर्स्ट स्टेप होता है. फिर दूसरा स्टेप है स्टेप 2. द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन ए टैंक टू रिमूव डस्ट एंड डर्ट. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग. यानी ये जो दूसरा स्टेप होता है, इस स्टेप में जब कटे हुए बालों को वॉश किया जाता है, यानी धुला जाता है टैंक में. ठीक है, कहाँ पे? एक टैंक में पानी में धुल दिया जाता है, जिससे उनका डस्ट और डर्ट यानी धूल और गंदगी निकल जाए. और ये धूल और गंदगी निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कोरिंग, यानी सफाई. क्या कह सकते हैं हम? सफाई. ठीक है. स्टेप थर्ड है. स्टेप थर्ड में है आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड. यानी जब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है स्कोरिंग का, तो हम लोग थर्ड स्टेप लेते हैं. थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में जो हमारे धुले हुए बाल होते हैं उनको हम लोग फैक्ट्री में भेजते हैं. और फैक्ट्री में क्या होता है, उनको अलग अलग टेक्सचर के हिसाब से, यानी बालों की लंबाई के हिसाब से उनको अलग अलग स्टेप में छांटा जाता है. यानी स्टेप वाइज छांटाई, यानी समझ सकते हैं कि जैसे बालों की लंबाई के हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है. छोटे बाल अलग करेंगे, बड़े बाल अलग करेंगे. तो इन सब की जो छटाई होती है वो स्टेप थर्ड में होती है, और ये फैक्ट्री में होती है. स्टेप 4. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. स्टेप 4 में क्या करते हैं? जो फ्लफी फाइबर्स यानी जो फाइबर्स वहाँ से छांट के निकाला जाता है, यानी जो उसमें छोटे छोटे जो फाइबर्स के और टुकड़े होते हैं एकदम से, उनको क्या कहते हैं? बर कहते हैं. बर मतलब ऐसा
रोआ कह सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए रोआ कह सकते हैं। जो एकदम छोटे छोटे बाल के होते हैं उनको रोए कहते हैं। उनको छांटा जाता है, अलग किया जाता है, और उनको अलग करके क्या कहते हैं, उस फाइबर को अलग करते हैं, उसको अलग से सुखाया जाता है, फिर उनको धुल के सुखाया जाता है। ठीक है, धुला जाता है और फिर सुखाया जाता है। स्टेप 4 सॉरी स्टेप 5। स्टेप 5 में द फाइबर्स कैन बी dyed in various color as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white। और फिर उसके बाद जो स्टेप 4 कंप्लीट हो जाता है, फाइबर्स को हम लोग छांट लेते हैं, यानी उसके बर्स जो होते हैं, बर्स मतलब रोए जो होते हैं छोटे बड़े ऐसे करके उनको छांट लिया जाता है, उनको अलग से निकाल लिया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, उसको कलर करते हैं। 5वें स्टेप में हम लोग कलर करते हैं, डाई मतलब कलर करना। हम उसको कलर करते हैं। नेचुरल फ्लीस जो होता है, नेचुरल बाल जो होते हैं वो तो कलर में ऑलरेडी होते हैं। जैसे ब्राउन कलर की बकरी है या शीप है, सॉरी ब्राउन कलर का शीप है तो ब्राउन उसका कलर है, ऑलरेडी कलर पहले से है। ब्लैक कलर का शीप है तो ब्लैक उसके हेयर है, और वाइट कलर का शीप है उसके वाइट कलर के हेयर हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से रहते हैं, लेकिन हम लोग कुछ और भी डिफरेंट कलर करते हैं, नेचुरल से हट के थोड़ा सा उसको ग्रीन, येलो और भी कलर्स के जो हमको बनाने रहते हैं ऊल, उन कलर में हमको डाई करना रहता है, यानी कलर करना है। तो 5वें स्टेप में कलर होता है, यानी डाई होता है। डाइंग मतलब कलर करना। फिर स्टेप नंबर 6 आता है। जब कलर हो जाता है तब फिर क्या होता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कम्ड एंड रोल इनटू यार्न। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है, 5वां स्टेप यानी कलर हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको फाइबर को सीधा करते हैं। स्ट्रेटेंड मतलब सीधा करना, एकदम सीधा करते हैं। कम मतलब बुनाई करते हैं। बुनाई मतलब नहीं कह सकते, स्पेशली उसको क्या करते हैं, सीधा करके उसको लपेटा जाता है, रोल करके लपेटा जाता है, और एक धागे में बुनाई होती है। धागे में एक धागा बुना जाता है, यानी उन फाइबर्स को एक साथ कम यानी जोड़ जोड़ के रोल किया जाता है और एक धागा बनता है, यान मतलब धागा बनता है। तो 6 स्टेप हम लोगों ने पढ़ा, कैसे फाइबर से कैसे ऊन बनाया जाता है। 6 स्टेप हम लोगों ने पढ़ा। अब इन 6 स्टेप को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जस्ट एक डायग्रामेटिकली एक सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे जो स्टेप हम लोगों ने 6 स्टेप पढ़ा, उस 6 स्टेप को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू ऊल कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फॉलो, यानी जो हम लोग प्रोसेस पढ़े हैं अभी 6 स्टेप, उसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग मतलब बालों का काटना होता है। सेकंड स्टेप में स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग मतलब साफ सफाई होती है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, शॉर्टिंग होता है। शॉर्टिंग मतलब उसमें से लंबाई के हिसाब से अलग अलग बालों को छाटा जाता है। चौथे स्टेप में क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर्स, यानी उसमें से जो रोए होते हैं वो ऐसे कचरा गंदगी होता है जो भी समझ लें, उसको छाटा जाता है, अलग किया जाता है। फिर डाइंग यानी उसको कलर किया जाता है। फिर लास्ट स्टेप है रोल। रोल मतलब उसको बंडल बनाए जाते हैं, गोल गोल करके रोल किया जाता है। रोल से क्या होता है, स्वेटर बुनने के लिए जो मार्केट में हम लोग खरीदते हैं वो सारा रोल करके बेचने के लिए रोल बनाया जाता है। तो 6 स्टेप हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का पार्ट पढ़ते हैं, कैसे सिल्क से कैसे धागे बनते हैं, और सिल्क के पूरे स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, बाय।